जी अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा सा मसला हो गया, तो कोई वायरस वगैरह था, तो वो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है इसको। ठीक है, शेयर। एट वाली स्क्रीन कौन सी है? अच्छा जी। अच्छा जी, पहले ये मैंने क्वेश्चन किए थे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, वो कोई वायरस था इसमें जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया था। तो अब मैं ये दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंपेयर ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपने कंपेयर करना है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को। ये आपने किया हुआ है, आपके लिए कोई मसला नहीं है। ये पहले मैंने पढ़ाया हुआ आपको। फाइव व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स एंड हाउ डू दे ट्रांसफर साउंड एनर्जी। किस तरह की टाइप होती हैं साउंड वेव्स की, और ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, ये भी किया हुआ है। अच्छा, डिस्क्राइब लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड। आपने लाउडनेस और पिच ऑफ साउंड को डिस्क्राइब करना है। नंबर 7, राइट ब्रीफ नोट ऑन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, और इसके बाद आपने वो ये भी किया हुआ है आपने। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद कंप्लीट द कंसेप्ट मैप ऑफ बिलो। अब ये आपने इसको फिल करना है। तो इसको फिल करेंगे। तो पहले ये क्या आएगा इसमें? साउंड ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रेवल करती है। ठीक है, समझ आया? पहले भी मैंने ये बता चुका हूँ। अच्छा, करेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर्स। तो मीटर में क्या चीज़ होती है? ये वेवलेंथ मीटर में हम लेते हैं। क्या लेते हैं? वेवलेंथ मीटर में हम लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्ज में होती है। फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्ज में। अच्छा जी, तो इसके बाद मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होती है। क्या होती है? स्पीड होती है। तो ये आपका चैप्टर जो है ना ख़त्म हो गया। क्या हो गया? चैप्टर ख़त्म हो गया। और आप लोगों का अब टेस्ट होगा जब आप संडे को आएंगे। टेस्ट उधर होगा, 10 ऑब्जेक्टिव लिखवाऊंगा। क्या करूँगा? 10 ऑब्जेक्टिव लिखवाऊंगा और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हो गया आज चैप्टर, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 10 ऑब्जेक्टिव में उधर क्लासरूम में लिखूंगा, वो आपने जाके सॉल्व करने हैं वहीं पे, जैसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे ना, उधर आपके नंबर लग जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, समझ आया? तो अब मैं अगली स्लाइड जो है वो शेयर करता हूँ। इससे पहले वाली स्लाइड एक और, ताकि रिवीजन हो जाएगा। तो अभी टाइम है हमारे पास। ये थर्ड लेक्चर है। इसमें कहता है वेव क्या होती है। क्या है? वेव्स। वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सर जी जी बेटे। सर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखवाने? ये लॉन्ग जो मैंने बताया ना, ये सारे लिखे हुए हैं ना पीछे, वो इसलिए मैंने नहीं लिखवाए। वो पहले जो है ना मैंने किए हुए हैं। ये सारे जो लेक्चर दिए हैं ना, उनमें आप देखें सारे किए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लें, वहां से जाके कर लें। लेक्चर है ना पढ़े हुए वहाँ। हेलो, यस सर। लेक्चर पढ़े हैं ना, तो वहां जाके देखें, आपको मिल जाएंगे। आप लिख लें, पहले भी आपने देखे होंगे वहां पे। अगर कोई फिर भी आपको नजर नहीं आता, तो मैं फिर उसको क्या करूंगा,
आपको बता दूंगा, ठीक है, लिखवा दूंगा। क्लियर? ओके सर। अच्छा, आपका टेस्ट होगा, अभी मैंने बताया था 10 ऑब्जेक्टिव लिखवाऊंगा इस चैप्टर में से। ये ओके सर। होंगे वो उधर जो आपकी गूगल क्लासरूम है उसमें पढ़ा होगा, वहां जाके आपने सॉल्व कर देना उसको, ठीक है। A wave is a disturbance that transfer energy from one place to another. Wave can produce in liquid, gas and solid, ठीक है। अच्छा, मीडियम, any waves required some material to travel through. Many waves, बहुत सारी waves को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है, सफ़र करने के लिए। दिस मटेरियल थिंग्स इज कॉल्ड मीडियम। इस मटेरियल थिंग को क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। जैसे गैस, एयर, लिक्विड, वाटर एंड सॉलिड, ये सारे क्या हैं? मीडियम है। इसमें रूप भी आ जाती है, मेटल भी आ जाता है। ऑल एक्ट एज ए मीडियम, सारे मीडियम के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वेव जा रही है, पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, इसमें पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ये देखें। इसमें भी ये पार्टिकल आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन वेव एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर हो रही है। व्हाट काजेज वेव? वेव कैसे पैदा होती है? होल्ड वन एंड ऑफ ए रूप, मूव इट अप एंड डाउन। सॉरी बच्चों, एक रस्सी की एक साइड आप पकड़ें और उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करें, यहाँ कहीं होगी ये देखें। आप रस्सी की एक साइड पकड़ें, आप इसको ऊपर और नीचे झटका दें, तो क्या होगा? वो इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ आगे मूव करना शुरू कर देंगे। इस रूप को या रस्सी को या स्ट्रिंग को हमने एक तरफ से फिक्स किया होता है। क्या किया होता है? फिक्स किया होता है, बांधा होता है। अच्छा जी, होल्ड वन एंड ऑफ ए rope, मूव इट अप एंड डाउन, यू विल प्रोड्यूस वेव्स in it. We see that vibrating movement of some substance can create wave. Vibrating movement किसी चीज की जो है वो वेव पैदा करेगी, ठीक है। A vibration is a repeated to and fro up and down motion। कहता है ये वाइब्रेशन जो है रिपीटेड, यानी बार बार होना, ऊपर नीचे या आगे पीछे मोशन होती है ऑफ सम सब्सटेंस, कुछ चीज़ों की, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहे होते हैं परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ वेव के अमूदन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ठीक है। ये देखें, पार्टिकल अब मीडियम जो है वहीं वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है। क्या है? एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। एग्जाम्पल, वेव दैट आर प्रोड्यूस अप एंड डाउन इन वाटर आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। वेव जो आगे और पीछे पैदा होती हैं पानी के अंदर, उसको ट्रांसवर्स वेव हम कहते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस बाय द अप एंड डाउन मोशन ऑफ रूट। कहता है रस्सी को वाली मिसाल देख लें जो आपको भी दिखाई थी, उसमें भी ऊपर और नीचे वेव की मूवमेंट होती है, ठीक है। इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये देखें, लेकिन इसमें एक और वेव्स भी है। ये दायरे में पार्टिकल मूव कर रहा है, ये जो दायरा लगा हुआ है तो वो वहीं पे, लेकिन वो लग ऐसे रहा है कि दायरे में मूव कर रहा है। ये दायरा खुद लगाया हुआ है, ठीक है। क्लियर? तो ये पानी में भी ये ट्रांसवर्स वेव्स ही मूव करती हैं, वाटर के अंदर क्या है? ट्रांसवर्स वेव मूव करती है।
crust, the part of the transverse wave where the particle of the medium are above the normal position is called crust. ऐसा particle of the wave जिसमें transverse wave मूव करती हैं above the normal position से ऊपर वाला हिस्सा, उसको crust कहते हैं. क्या कहते हैं? crust. और जो नीचे वाला है उसे क्या कहते हैं? trough. ये देखिए ये crust है, नीचे क्या है? trough है. The part of wave where the particle of the medium are below the normal position is called trough. ठीक है, नॉर्मल पोजीशन से नीचे इसको हम ट्रफ कहते हैं. क्लियर? अच्छा, इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ए वेव इन विच पार्टिकल ऑफ ए मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ. पार्टिकल ऑफ द मीडियम आगे पीछे मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. वेव के डायरेक्शन के पैरेलल इज कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. अब ये कहता है टेक ए स्प्रिंग, स्लिंग की स्प्रिंग. ठीक है, तो इफ यू पुल एंड पुश वन एंड ऑफ द स्लिंग, एक साइड आप आगे पीछे पुश और पुल करें कंटिन्यूसली, वी कैन प्रोड्यूस ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव हम पैदा कर सकते हैं. Compression, the part of longitudinal wave where the particle of the medium are compressed together. जहाँ particle of the medium को हम compress करते हैं are called compression. Rarefaction, the part of the longitudinal wave where particle of the medium are spread out are called rarefaction. जहाँ वो फैले हुए होते हैं उसको rarefaction कहते हैं. जहाँ particle करीब करीब होते हैं उसको compression कहते हैं. As the wave move, compression and rarefaction are produced due to the back and forth motion of the particle of the medium. ठीक है, back and forth motion की वजह से particle जो है वो मूव करते हैं. कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो पैदा होते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम की वजह से ऐसा होता है. साउंड फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर, and these waves reaches our ear and affect ear drum. ये हमारे कान तक पहुंचती है और कान के पर्दे पर असरअंदाज होती है. One complete waves. A compression or rarefaction is combined to form a longitudinal wave. Compression और rarefaction मिलकर एक longitudinal waves बनाते हैं. Sound waves are longitudinal waves. Sound waves जो हैं वो longitudinal waves हैं. A sound wave traveling through air is an example of longitudinal wave. When a drummer beat a drum, the surface of drum vibrate and create a disturbance in air beside it. एक ड्रम बजाने वाला या ढोल बजाने वाला उसकी सरफेस को बजाता है, बीट करता है, मारता है किसी चीज़ से, तो वो सरफेस जो है वो आगे पीछे वाइब्रेट होती है जिसकी वजह से हवा में डिस्टर्बेंस पैदा होती है. When the drum had moved to the left, it compresses the particle of the air. Particle of air को ये compress करती है and create a compression. ये देखें इसको मारते हैं तो ये अंदर जाती है सरफेस तो compress करती है, बाहर आती है तो वो relax होती है. ठीक है. When the drum had moved to the right, जब drum had right की तरफ move करेगा, particle of the air on the right move further apart and creating a rarefaction. Particle जो है वो दूर जाते हैं और rarefaction पैदा होता है. ठीक है. These compression and rarefaction travel through the air as longitudinal wave. ये longitudinal wave के तौर पर compression और rarefaction आगे move करते हैं. When the disturbance in air reaches our ear, जब भी हमारे कान तक पहुंचता है disturbance, we hear the sound of the drum और हमें ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है. ठीक है, मेरे ख्याल इतना काफ़ी आज के लिए. क्यों बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है. मैंने पहले भी बताया. Yes, sir. हाँ, वो टेस्ट आप तैयार कर लें, तीनों चारों बच्चे जो भी हैं, और भी कोई बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं तो वो कर लें. ठीक है, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.